हाय फ्रेंड, दिस इज़ आई शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज क्रिएटर्स। तो आज का हमारा लेक्चर है कि हम आज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम इसमें थोड़ा कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे। इसमें है सबसे पहले ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब देम कंप्लीटली। मतलब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने पहले ही मतलब डिफाइन कर लिया था, वो तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज़, मतलब जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ है उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, मतलब उसको डिस्क्राइब करने के लिए। कुछ को उसके साथ यूनिट भी देना पड़ता है। कुछ को हम क्या देना पड़ता है, मतलब वैसे मैग्नीट्यूड और यूनिट को तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को देना पड़ता है डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन कुछ को उसके साथ साथ डायरेक्शन भी, मतलब उसके उस बताना ज़रूरी होता है, वरना वो इन्फॉर्मेशन मतलब समझ में नहीं आता, सही है। तो उसके बेस पे मतलब इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो उसके बेस पे सारे क्वांटिटीज़ को हमने टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया। पहले को हमने स्केलर, दूसरे को हमने वेक्टर किया था। तो सबसे पहला है स्केलर क्वांटिटीज़। द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड अ suitable यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। मतलब वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और एक सुइटेबल यूनिट की ज़रूरत होती है, उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसे कहेंगे, फर्ज करें हम किसी स्पीड को बता रहे हैं ना कि वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे ये जो 5 है ना, 5 मीटर पर सेकंड, 5 हमें बता रहा है कि इसकी क्या है, ये मैग्नीट्यूड, मतलब 5 यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। अगर मैं कहूँ कि टेम्परेचर क्या है, 10 सेंटीग्रेड है, तो 10 यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड है, और सेंटीग्रेड यहाँ पे क्या होगा, यूनिट होगा, सही है। इस पिछले वाले केस में 5 मीटर पर सेकंड में 5 मैग्नीट्यूड है और मीटर पर सेकंड क्या है, सुइटेबल यूनिट है। तो मतलब ऐसे क्वांटिटीज़ जिसको बयान करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और एक सूटेबल यूनिट की ज़रूरत होती है, उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ को के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती कि इसको मतलब किस डायरेक्शन में उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती। एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़ में स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, वर्क, ये सारे क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़। उसके बाद है वेक्टर क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड विद स्पिरिचुअल यूनिट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब वो तमाम क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, एक सुइटेबल यूनिट की ज़रूरत होती है और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। तो सबसे फर्ज करें, हम एग्जांपल लेते हैं, 5 न्यूटन इन ईस्ट कहें। फर्ज करें 5 क्या किसको शो करें, मैग्नीट्यूड को शो करें, न्यूटन एक सुइटेबल यूनिट को शो करें, और मैंने किस डायरेक्शन में कहा, ईस्ट में कहा। तो मतलब वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो मतलब मैग्नीट्यूड, एक होता है सुइटेबल यूनिट, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो एग्जांपल आप स्केलर क्वांटिटीज में क्या आएगा, फोर्स आएगा, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड आर द एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटीज। ये सारे हैं एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटीज के। बात है हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर को मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर डायग्राम इज इजी टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेक्टर डायग्राम के जरिए हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट वेक्टर। मतलब हम एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, फर्ज करें यहाँ से हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया यहाँ तक। तो यहाँ से द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मतलब यहाँ से जो यहाँ स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो लेंथ है ना, वो हमें बताता है कि इसकी मैग्नीट्यूड, मतलब जितना लेंथ ज़्यादा होगा उससे हमें पता चलेगा इसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। और इसके आखिर में जो एरो है ना, वो किस शो कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। फर्ज करें इस एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ अ कार। मतलब कार की वेलोसिटी कितना है, इस डायग्राम के हिसाब से 50 मीटर पर सेकंड है। द डायरेक्शन ऑफ 30 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब 30 एंगल 30 एंगल कहाँ पे है, ईस्ट टू नॉर्थ है। मतलब ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक एक कितना एंगल बना रहे हैं, मतलब इनके दरमियान 30 एंगल बना रहे हैं। तो ये है वेक्टर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन। इसमें एक हम लाइन बनाएंगे और उसके ऊपर एरो लगाएंगे, वो डायरेक्शन को शो करें, और लाइन की जो लेंथ है ना, वो किसको शो करें, मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो कुछ पेपर में आ सकते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की डिफरेंशिएट करो, तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। तो स्केलर क्वांटिटीज दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। मतलब स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ डायरेक्शन भी होता है। फॉर स्केलर क्वांटिटीज नॉर्मल रूल्स ऑफ अलजेब्रा एप्लीकेबल। मतलब स्केलर क्वांटिटी की एडिशन करने के लिए जो नॉर्मल अलजेब्रा है उसको हम यूज करते हैं।
लेकिन वेक्टर क्वांटिटी की एडिशन या अगर हम नॉर्मल अलजेब्रा से नहीं करते, उसके लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा की ज़रूरत होती है। पास स्केलर क्वांटिटी कैन चेंज इन टर्म ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑल। स्केलर क्वांटिटी तब चेंज हो जाएगा जब उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज करेंगे, लेकिन वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी तब चेंज होगा जब आप या तो मैग्नीट्यूड में चेंज लाए या इसकी डायरेक्शन में चेंज लाए, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या आएगा, चेंज आ जाएगा। रिजल्टेंट ऑफ अ टू स्केलर विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब जब आप टू स्केलर को सम करेंगे या ऐड करेंगे या माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, स्केलर ही आएगा। लेकिन द रिजल्टेंट ऑफ अ टू वेक्टर कैन बी आइदर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। जब आप दो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा वेक्टर आ जाए, तो ये स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, के सारे किसके एग्जांपल है, स्केलर की। वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल है वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल है। तो आज का यही हमारा लेक्चर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।